है क्या गांधी सेंट्रिक? कांग्रेस है कि नहीं है गांधी सेंट्रिक? अरे भाई गांधी सेंट्रिक है तो ब्लड और शहीद दे के सेंट्रिक है। एक आत्मवाद नहीं है इनके, जो एक आत्मवाद की ये बात करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी तक नहीं जाता गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ाने। तो क्या क्या नहीं तो राहुल गांधी जाते हैं तो ये क्या बात हुई सर? तो फिर ऐसा करते हैं ना, नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, नहीं आप सुनिए ना, अरे भाई इकलौता गांधी परिवार थोड़ी है जिसने अपने खून की अपनी शहादत दी है सर। देश में बहुत से शहीद है ना सर, इकलौता गांधी परिवार नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा उन तमाम योद्धाओं के लिए, उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के लिए सर। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको गिनाने लगूं कि कौन कौन शहीद है? तो फिर उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना दी क्या, और उन्होंने पार्टियों पे कब्जे कर लिए क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी जी का कंपैरिजन पूछा है आपने, गांधी परिवार मोदी जी का कंपैरिजन पूछा है, जो मैंने आपको बताया, बाकी की बात नहीं कर रहे हम बाकी की बात नहीं कर रहे। सुनिए, मैं यहाँ पर नहीं, मैं गांधी परिवार और मोदी नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे आपने कहा सेंट्रिक, तो क्या राहुल जी के कौन सा बलिदान है जो सेंट्रिक है? राहुल गांधी सेंट्रिक कांग्रेस नहीं, क्या बलिदान है राहुल जी का? मुझे ये बता दीजिए आप। किसने कहा राहुल गांधी सेंट्रिक है? किसने कहा आपको राहुल गांधी सेंट्रिक नहीं है? राहुल गांधी सेंट्रिक है। आप मुझे बता दीजिए कैसे सेंट्रिक नहीं है? नहीं, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, अगर सेंट्रिक नहीं है, अगर राहुल गांधी सेंट्रिक नहीं है, अगर राहुल गांधी सेंट्रिक नहीं है, अगर प्रियंका गांधी सेंट्रिक नहीं है, अगर गांधी परिवार सेंट्रिक नहीं है सर, तो मुझे ये बताइए कि ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स छपते हैं, तो वो तो फिर इनके छपने चाहिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के भी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए खड़गे जी के छपने चाहिए ना पोस्टर्स। मेरी बात, खड़गे जी का लगना चाहिए ना पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम टेबल। मैं आपके बीच कौन है, हुज द फेस? आप अनुमति दोगे जब भी बोलूंगा, बीच में नहीं बोल सकता। आप अनुमति दो तो बोलो। नहीं बोलो हुक्म, लेकिन जो बात है वो तो होगी ना। तो वही तो बता रहा हूँ ना, पैन इंडिया अगर किसी का फेस है तो गांधी परिवार का ये, जनता को विश्वास उसी में है जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। फेस कभी बनने नहीं दिया, ये बात अलग हो सकती है। ये मत कहिए कि पैन इंडिया एक ही का फेस है, फेस बहुत से सर, बनने नहीं दिएगा, ये बड़ा सवाल है। आत्मा में, दिल में कांग्रेस, अरविंद वाजपेयी जी की तरफ आपने इशारा किया, मैं और निखिल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, आप दोनों आपको जवाब दे देंगे। आपने जो ये कहा है, निखिल जी सुना आपने, आप लोग राहुल फोबिया से ग्रसित है। और नूरुल साहब, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, ये नूरुल जी का शब्द था और उसे एक्सप्लेन किया है वरुण गांधी ने। कम से कम बिहार में राहुल फोबिया से तो कोई ग्रसित है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के साथ कम से कम 25 संयुक्त सभाएं पूरे बिहार में करनी चाहिए। चूंकि देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको सभाएं करनी चाहिए। वो क्यों अभी तक पलायन यहां से किए हुए हैं? वो तो राहुल गांधी चिंता आपको क्यों है? अरे भाई, राहुल गांधी का तो हम वेलकम कर रहे हैं कि वो आए और तेजस्वी के साथ सभाएं करें। आप राहुल गांधी को लेकर के कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार में भद पिटने वाली है, और ये बात आरजेडी को भी पता है, और आरजेडी ने यह तय किया है कि राहुल गांधी बैकलॉग में रहे, बैकसीट में रहे, और तेजस्वी लीड करे। नहीं, सब पता अगर है राहुल फोर्थ फ्रंट पर आ गए तो महागठबंधन को अपना हाथ चेहरा है, वो लीड करेंगे ना, क्यों नहीं लीड करेंगे? सब इन्हीं को पता है सब। अरे भाई, वो चेहरा है तो लीड करेंगे ना, तेजस्वी जी चेहरा है तो लीड करेंगे ना, क्यों नहीं लीड करेंगे? हम भी देखेंगे कि राहुल गांधी, आप क्यों खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी कल आ रहे हैं? आप क्यों बम हो रहे हैं? और उस पर कन्हैया को भी बुला ले और पप्पू यादव को भी मंच पर बुला ले, साझा। अरे अपनी पार्टी की बात नहीं करनी है, करें। हम कहां मना कर रहे हैं? राहुल गांधी का तो हम बिहार में स्वागत कर रहे हैं। ये तो और मजा आएगा कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में देश के विपक्ष का नेता ये लाइन मौजूद रहेगा, अपनी बात कहेगा। राहुल गांधी का बिहार में आना आरजेडी को मुकेश सैनी जी की वीआईपी को फायदा पहुंचाए कि ना पहुंचाए, वो ये देखिए बीजेपी क्या कह रही है, वो हमको जरूर फायदा पहुंचा देगा। हम तो स्वागत कर रहे हैं भर भर। मैंने पहले ही कहा कि ये निखिल जी हो या भाजपा हो, वो क्यों राहुल गांधी और राहुल फोबिया से ग्रसित है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। राहुल गांधी हमारे स्टार कैंपेनर है कांग्रेस। हम तो कह रहे हैं कि आप कीजिए ना सभाएं। निखिल जी, हमको क्या दिक्कत है? निखिल जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। को लेकर के ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं। जी को बोलने दीजिए। नूरुल जी आपके बीच में नहीं बोले थे ना। निखिल जी आपने अपनी बात रखी, रुकिए। हाँ, निखिल जी आपको ब्रश अप करना चाहिए, क्योंकि आप किसको कहते हैं ना, डिगिंग एस्केलेटन वाली राजनीति कर रहे हैं। आप वही जंगल राज, चंद्रशेखर, राहुल गांधी,
और ये सब में फंसे हुए हैं। अरे प्रोग्रेसिव करिए, थोड़ा नया विजनरी। देखिए हम एक मैनिफेस्टो लेके, आप हमको मैनिफेस्टो पे चैलेंज करिए, आप हमको प्लीज। बिहार की आवाम जानती है, अरे बिहार की आवाम सब जानती है भाई। 14 तारीख को आपको पता चल समाज जाएगा। के लोगों को बुचर किया है शहाबुद्दीन ने। आपको 14 को पता आपके चल रोल जाएगा। मॉडल हो सकते हैं, शहाबुद्दीन हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। अरे आप शहाबुद्दीन के नाम की माला जपिए ना। तस्लीमुद्दीन, जिसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरजेडी की सरकार में बनाया गया था, आप अनंत सिंह को घर जाके टिकट दीजिए। हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। आप अनंत सिंह को घर जाके टिकट आप दीजिए। ओसामा को उप मुख्यमंत्री बनाइए, आप ओसामा को उप मुख्यमंत्री बनाइए ना। आप जो है ना अनंत सिंह को तो यही मॉडल है। किसी पसमानदा की बात करेंगे नहीं, हलाल खोर, बख्खो, अंसारी, मंसूरी, धुनिया, इसकी बात तो करेंगे नहीं। माफिया स्मगलर की बात करेंगे। यही आपका पॉलिटिकल रोल मॉडल है। मुसलमान को और आने वाले चुनाव में बिहार के पसमानदा समाज को पता है कि एनडीए की सरकार में उसकी कितनी हिफाजत की गई है। मुसलमान आज जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, यहाँ क्यों लड़ने लग गए सर? दोनों को यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है ना, मैदान पर लड़िए और चुनाव लड़िए। ऐसे थोड़ी आप ये शब्दों के बाण नहीं चलाएंगे ना। अब दोनों को रोक रही हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है, नूरुल भाई भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी जी भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सवाल मैं तीनों के सामने रख रही हूँ। कन्हैया जी आप भी इसका बात रख लीजिएगा, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हर्षवर्धन जी आप भी, और अरविंद वाजपेयी जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग पॉजिटिव राजनीति कीजिए, आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, नकारात्मक नहीं। क्या जंगल राज और इसकी बात कर रहे हैं? आप नए बिहार की बात कीजिए। अरविंद जी पहले आप। देखिए, हम तो बिहार को बना रहे हैं पिछले 20 सालों से, और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी का भाषण हो या प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार का, चिराग बाबू का, हम सब लोग बिहार को और कैसे उत्तम बनाना है उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या भ्रष्टाचारियों का संगत हो गई है? कांग्रेस भी तेजस्वी को सपोर्ट कर रही है, भ्रष्टाचारियों की जमात इकट्ठी हो गई है, जमानत पे बाहर हैं, नौकरी के केस में जमीन के बदले नौकरी देंगे। जंगल राज को हम कैसे भूल जाएंगे? और हम भूल भी जाए तो जनता कैसे भूल जाएगी? कौन क्लेम कर रहा है चीफ मिनिस्टर बनने का? तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं ना, और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो हम क्यों नहीं इनके ऐप गिनाएंगे कि इनके राज्य में क्या होता था और आज क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार के बारे में बिहार की जनता को मालूम नहीं है क्या? अभी जमानत कौन रोक रहा है पुराने पन्ने पलटने से? हम क्यों नहीं याद दिलाएंगे? ये अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं। बेल्लारी जी, जो हुआ है वो याद दिलाएंगे लोगों को। और आज भी मस्तिष्क में वो टाइम सबके जहन में है। मैं भी बहुत इलाकों में जा रही हूँ और वो सब उस दौर का जिक्र करते हैं। कोई नहीं कहता है कि वो टाइम जो था वो बेस्ट टाइम था। कोई नहीं कहता है कि उस वक्त डर नहीं लगता था, बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती थी हमारी। ये कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, याद दिलाइए, नहीं मत केवल वही याद मत दिलाइए। अपनी भी बात, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में अगर 2 दर्जन बार लालू का नाम लेंगे, जंगल राज का नाम लेंगे, अमित शाह जी नाम लेंगे, तो ये क्या मतलब है? आप आइए ना, आप सकारात्मक से वही वो कहना चाहते हैं कि केवल बताइए कि हम बिहार में आगे आने वाले समय कितना फैक्ट्री लगाएंगे, कितना रोजगार देंगे, कितना और भी सकारात्मक काम करेंगे, तो ये आप बताइए। तो ये नकारात्मक और क्या है? केवल लालू परिवार, जंगल राज जी कि वो अपने हिस्ट्री से थोड़ा सा दूर जाने की और छिटकने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिता का टैग है वो तेजस्वी रखना नहीं चाह रहे हैं। इंतजार करेंगे हम अब एनडीए के मैनिफेस्टो का। मुझे इजाजत